दोस्तों, यदि आप पारिवारिक संपत्ति पर या पैतृक संपत्ति पर जिसमें परिवार के सभी लोगों का हिस्सा होता है, अगर उस प्रॉपर्टी का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में परिवार का एक सदस्य उस प्रॉपर्टी को किसी बाहरी व्यक्ति को बेच देता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या कानूनी प्रक्रिया है और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट देव भास्कर मिश्र। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रिय चैनल लॉ विद भास्कर। दोस्तों, फैमिली के जॉइंट हिस्से में किसका फ्रंट किधर है, किसका बैक किधर है, यह चीज़ बंटवारे से ही तय होता है। और बंटवारे में दो तरीके अपनाए जाते हैं। सर्वप्रथम तरीका कोर्ट का तरीका होता है और दूसरा आपसी सहमति से पार्टीशन डीड बनवाकर पार्टीशन कर लेना होता है। दोस्तों, कई बार परिवार का सदस्य किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है और वह व्यक्ति आकर कब्जा करने की कोशिश करता है। परिवार के अन्य सदस्य उस पर कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। तो उस पर कानून का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कहता है कानून, कानूनी प्रावधान क्या है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2009 में एक जजमेंट दिया था जिसमें ये कहा गया था कि यदि फैमिली मेंबर अपनी संपत्ति किसी को बेच देते हैं तो यह उनका अधिकार है और इसमें कुछ वो गलत नहीं करते हैं। लेकिन यदि उस प्रॉपर्टी को खरीदने वाला तब तक कब्जा नहीं ले सकता है जब तक उसका बंटवारा ना हो जाए, वह चाहे कोर्ट के माध्यम से हो यह सहमति के माध्यम से है। दोस्तों, यह रूलिंग है रामदास वर्सेस सीताबाई, डेटेड 2 सितंबर 2009। दोस्तों, कहने का आशय यह है कि अगर फैमिली के किसी मेंबर ने किसी बाहरी व्यक्ति को संपत्ति जमीन बेच दिया है तो हम उस सेल डीड को अवैध नहीं घोषित कर सकते हैं और ना वो सेल डीड अवैध है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को खरीदने वाला तब तक कब्जा नहीं पा सकता है जब तक उसका बंटवारा कानूनन रूप से या आपसी सहमति के आधार पर ना करवा ले। दोस्तों, एक चीज़ और, अगर कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है उसका पार्टिकुलर हिस्सा नहीं बेचा जा सकता है। पार्टिकुलर हिस्से से मतलब उसका फ्रंट साइड या बैक साइड या रोड साइड से है। यदि कोई पार्टिकुलर हिस्सा बेच दिया है तो यहाँ यह नहीं माना जाएगा कि पार्टिकुलर हिस्सा उसका है जो उसने बिना बंटवारा किए किसी अन्य को बेच दिया है, फिर चाहे बंटवारा कोर्ट के माध्यम से हो या आपसी सहमति के माध्यम से हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसका बंटवारा हो चुका है तो आप बंटवारे की कॉपी ले लें। अन्यथा की स्थिति में उसमें जितने सदस्य संयुक्त परिवार के हैं उनसे आप एनओसी ले लें। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस प्रॉपर्टी पर आप अपना हक नहीं पा सकते हैं। दोस्तों, 2024 में एक फैसला हाई कोर्ट ने पारित किया है जिसमें प्रॉपर्टी खरीदने वाला ये कहता है कि मुझे इस व्यक्ति ने अपना हिस्सा बेच दिया है और बेचने के बाद पार्टीशन सूट फाइल किया है तो मुझे भी पार्टीशन सूट में पार्टी बना लीजिए। कोर्ट ने पार्टी बनाने से स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा अगर ऐसा कोई खरीदार है तो हम उसे पार्टी इस केस में नहीं बनाएंगे। दोस्तों, केस है मास्टर तेजस वर्सेस हरि बाबू, 2 जनवरी 2024 को फैसला आया। दोस्तों, यहाँ पर पार्टीशन सूट एंड सेपरेट पोजीशन का केस फाइल किया गया था। इसी बीच एक व्यक्ति ने एप्लीकेशन देकर पार्टी बनने की मांग किया। ट्रायल कोर्ट ने उसकी मांग को एग्रीमेंट ऑफ सेल के आधार पर स्वीकार कर लिया। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट में इसकी अपील की गई। इसके बाद
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा इसके पास कोई सेल डीड नहीं है, यह केवल एग्रीमेंट ऑफ सेल के आधार पर आया है, इसलिए हम इसको पार्टी नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं तो जान समझ सोच समझ कर ही पैसा लगाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा भी डूब जाए और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहें। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा वीडियो। यदि आपको हमारा विषय अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।